बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है, जैसे कि आप सब जानते हैं मुझे। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बोलने जा रहा हूँ मैं। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ दिनों से या कुछ अरसे से बहुत सारी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, जिसको सुनते ही किसी भी इंसान जो इंसानी दिल रखता है उसकी रूह कांप उठती है। पिछले साल गालिबन एक बच्ची ज़ैनब के साथ ज़्यादती का केस सामने आया। फिर देखते ही देखते जब इन चीज़ों को सामने लाना शुरू किया तो पता चला कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारी जगहों पे ऐसे बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो इस टॉपिक पे बोलना इतना आसान नहीं है। इस पे बोलने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तो किसी एक बंदे ने मुझे उस टॉपिक के हवाले से एक नज़्म भेजी और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ये नज़्म बोलूं। तो मैं अपनी पूरी रुदाद इस एक नज़्म में पेश करने जा रहा हूं। इस नज़्म से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानी रवैयों को अपनाना चाहिए। हमें जानवर जैसा रूप अख्तियार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कानून ज़रूर नाफिज होना चाहिए कि जो दरिंदे ये दरिंदगी करते हैं उनको सबक मिले, बल्कि ना सिर्फ उनको सबक मिले बल्कि उनको देखते ही, उस सबक को देखते ही बहुत सारे जो दरिंदे छुपे हुए हैं उनको भी सबक मिले। वो एक मर्ज में मुब्तला मासूम कली, वो एक मर्ज में मुब्तला मासूम कली, जिसे समझते हैं सब भूत प्रीत की लड़ी। कभी खुद में गुमसुम रहती है, कभी खुद में गुमसुम रहती है, कभी चीख चीख के कहती है। वो खुद से बातें करती है, वो खुद से हर वक्त लड़ती है। कुछ जुमले हैं फजूल बहुत, कुछ लफ्ज हैं गैर माकूल बहुत, कुछ टूटी फूटी यादें हैं, कुछ बेरब सी बातें हैं। बेडंगा बोले जाती है, कोई बात समझ ना आती है। पर अक्सर लफ्जों में कुछ ऐसा भी कह जाती है जो सुनने वालों की रूह को एक पल के लिए लर्जाती है। कोई दुख बयां वो करती है जो शायद उसने देखा है, उस दर्द की आहें बढ़ती है जो शायद उसने झेला है। ऐ मेरे कलम जरा तू रुक जा, ऐ मेरे कलम जरा तू रुक जा, मेरी उंगली कांपती जाती है। उस नन्ही कली की आहों से आवाज मुझे ये आती है। किसी नामहरम की हवस ने निशाना उसको बनाया है। उस मासूम के मर्ज का फायदा उसने उठाया है। ऐ मालिक तेरी दुनिया में क्यों ये दरिंदे पलते हैं, जिनकी हवस के शोले में ये नन्हे फूल जलते हैं। मेरे मालिक इन जालिम लोगों को इस जुल्म का बदला दीजिएगा। उस मुरझाए फूल की कलियों को खूबसूरत जिंदगी दीजिएगा। तेरी रहमत के फलक पर मौला, तेरी रहमत के फलक पर मौला शिफा के तारे होते हैं।
तेरे कुन की ताकत से मौला फयकुन के नज़ारे होते हैं। शुक्रिया।